माता की, बोले भारत माता की। सभी अतिथियों से कल जिस तरह से लाल किले पर जब दो झंडे फहराए गए, एक किसानों का और एक दूसरा झंडा फहराया गया, मजहबी झंडा फहराया गया सरदारों के ज़रिए, तो उसके बाद से तमाम ही चैनल्स पर यह देखने में आया, एक बहस चली कि तिरंगे की जगह इन झंडों को फहराया गया, तिरंगा हटा करके इन झंडों को लाल किले के ऊपर फहराया गया। तमाम चैनलों पर यह बहस चल रही थी, प्रवक्ता बैठे हुए थे और बहस हो रही थी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप इस अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, फोटो मौजूद हैं, वीडियो मौजूद हैं, झंडा अपनी जगह पर है, लाल किले की शान ये झंडा, ये तिरंगा, देश की शान ये झंडा, जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के जरिए यहां पर फहराया जाता है लाल किले पर, प्रधानमंत्री का भाषण भी होता है, उस झंडे को छुआ नहीं गया। लेकिन तमाम चैनल ये चला रहे थे कि झंडा हटा करके दूसरे झंडे लगा दिए गए, तिरंगा हटा करके दूसरे झंडे लगा दिए गए। इस तरह की मिसगाइड करके आप आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। पूरी तरह से सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आजकल मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर 1 मिनट में सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स बाद में पहुंचते हैं, उससे पहले सोशल मीडिया पर चीज़ें अपलोड हो जाती हैं। और यही वजह है कि सोशल मीडिया की ताकत के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी जगह तलाश करने में लगी हुई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, संघ के लोग जब इस तरह का कृत्य करते हैं, किसी मस्जिद के ऊपर मजहबी झंडा लहराते हैं, भगवा लहराते हैं, या किसी संवैधानिक संस्थान के ऊपर, किसी संवैधानिक संस्थान की बिल्डिंग के ऊपर जब इस तरह का झंडा लहराया जाता है, तो इन टीवी चैनल्स के मुंह में दही जम जाता है। गोदी मीडिया उस पर कोई बहस नहीं करती, गोदी मीडिया उस पर कोई बात नहीं करती, प्रशासन अपना काम नहीं करता, प्रशासन ऐसे लोगों को सजा नहीं देता। और शायद यही वजह है कि इस तरह के लोगों के अंदर एक जुर्रत पैदा होती है, एक हिम्मत पैदा होती है, और एक के बाद एक इस तरह की बिल्डिंग्स के ऊपर झंडे फहराए जाते हैं, भगवा झंडे लहराए जाते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि उदयपुर कोर्ट के ऊपर जिस तरह से भगवा झंडा फहराया गया था, क्या आपने उसकी बहस किसी टीवी चैनल्स पर देखी? क्या आपने उसको लेकर किसी अखबार में यह खबर पढ़ी कि क्यों एक्शन नहीं लिया गया उन हिंदूवादी संगठनों के ऊपर, उन हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर जिन्होंने एक संवैधानिक संस्थान की बिल्डिंग के ऊपर तिरंगा हटा करके भगवा झंडा लहराया? और जिस तरह से आरएसएस का यह कहना है कि देश के अंदर मनुस्मृति को लागू किया जाएगा, और जो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर के जरिए जो संविधान बनाया गया है, तरतीब दिया गया है, उस संविधान को हटा करके मनुस्मृति को लागू किया जाएगा और देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, जो ये एक सपना है। आज़ादी से लेकर 60 साल तक आरएसएस अपने मुख्यालयों के ऊपर तिरंगा नहीं फहराती थी। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन इनके ऑफिस में राष्ट्रगान नहीं होता था, झंडे नहीं फहराए जाते थे, तिरंगा नहीं फहराया जाता था, भगवा झंडा नजर आता था। जब इस चीज को लेकर काफी सवालात खड़े किए गए, तो अब 5-7 साल से इन लोगों ने तिरंगे फहराना शुरू किया है। लेकिन अभी भी कोई मौका ऐसा नहीं गंवाते जब ये अपनी इस नापाक हरकत के जरिए, जिस तरह से गोडसे के मंदिर बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से गोडसे को लेकर बयानात दिए जा रहे हैं, जिस तरह से गांधी जी को लेकर के बयानात दिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश किस सिमत जा रहा है, देश किस तरफ जा रहा है। एक कल का ही वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो राष्ट्रगान गा रहे हैं, लेकिन तिरंगे के बजाय बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। आप इस वीडियो में देखें। पहला मौका नहीं है कि इस तरह के दृश्य सामने आए हों, बल्कि देखने में यह भी आता है कि बीजेपी के कार्यालय के ऊपर तिरंगा नीचे है और बीजेपी का झंडा उससे ऊपर है।
इन सब चीज़ों पर बहस क्यों नहीं होती? इन सब चीज़ों पर मोदी मीडिया, गोदी मीडिया क्यों नहीं बोलता? ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह से गोदी मीडिया को लेकर जगह जगह लोग सवालात खड़े कर रहे हैं, जिस तरह से सेक्टर 16A फिल्म सिटी जहां पर तमाम चैनल्स मौजूद है, वहां ये बहस शुरू हो गई है कि आप रिपोर्टरों को फील्ड में भेजते हैं और जब रिपोर्टर फील्ड में जाते हैं तो उनसे सवालात किए जाते हैं, उन्हें दौड़ाया जाता है, उन्हें मारने तक की नौबत आ जाती है और उनसे सवालात खड़े किए जाते हैं कि आपके एंकर जो टीवी स्टूडियो में जो बड़े बड़े आपके चैनल के संवाददाता हैं, जो करता धरता है, जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, वो किस तरह से सवालात खड़े करते हैं नेताओं अगर बीजेपी के खिलाफ कोई रैली हो रही है, अगर बीजेपी के खिलाफ कोई चीज सामने आती है तो उसको लेकर के किस तरह से बीजेपी के सपोर्ट में तमाम प्रवक्ता बीजेपी के स्टूडियो में जो मौजूद हैं ऑलरेडी पत्रकारों की शक्ल में, वो किस तरह से भोंपू बन जाते हैं और किस तरह से वो अपनी बातें रख करके बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से इस पूरे मूवमेंट को किसानों की खालिस्तानी मूवमेंट साबित करने की कोशिश की गई, और जब फील्ड में किसी के हाथ में जी न्यूज़ का माइक, आज तक का माइक या अर्नब गोस्वामी का जो चैनल है उसका माइक अगर किसी के हाथ में नजर आता है, लोग सवालात करते हैं, दौड़ाते हैं, उल्टा जनता पत्रकार बन जाती है और उनसे सवालात खड़े किए जाते हैं। जब ये नौबत देश के चौथे स्तंभ की सामने आ जाए तो समझ में आ सकता है कि लोकतंत्र की क्या स्थिति हो गई है और लोकतंत्र वाकई में किस तरह से उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और किस तरह से उसको खतरे में डाला जा रहा है। शुक्रिया। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।